अभी तो वो लोग हैं जो 2005 में चुनाव लड़े, 2700 वोट आए, जिनकी आप बात कर रहे हैं। यह अफवाह मैं विगत 2 महीने से सुन रहा हूं। अगर उनको हमारी सारी चीजें पसंद होती तो 2 माह पहले ही जाकर अपना हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लेते, ये कारवां उठा लेते। आज हमारे बच्चे, आज हमारी नेत्री, आज हमारी शशांक शेखर, तमाम लोग और इस रक्सौल विधानसभा में जो एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किए, एक संगठन खड़ा किए हैं, दिन रात एक किए हैं। आज उन लोगों के दिल पर क्या गुजरता होगा? क्या देख ही रहे हैं कि बीच रास्ते में बारात चलती है और बीच रास्ते में तो दूल्हा बदलने की बात है। इस पर हम लोग क्या कह सकते हैं? आप तो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि भुवन पटेल 1 माह पहले से ही जनसुराज में आने वाले हैं और इस क्षेत्र में इस बात का रहता फैला दिया गया है कि जनसुराज में भुवन पटेल को ही टिकट मिलेगा। ये कौन सी बात है? जख्म हमारे लोग झेल रहे हैं, दर्द हमारे लोग झेल रहे हैं, दिन रात हमारे लोग किए हैं, संगठन हमारे लोग खड़ा किए हैं और उनको ही फैलाने से क्या फायदा? अब ये बात बताइए। चलिए, यह तो पार्टी है, ये संगठन है, इसमें लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जो उनके गुरुदेव हैं आरसी प्रसाद सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, वो भी तो जदयू से आए हुए हैं। तो आना जाना तो पार्टियों में लगा रहता है। लेकिन ये क्या बात है? जब आए तो आ जाते, दिल से 2 महीना पहले ही आ जाते। एक तरफ ध्यान रखे हुए जनसुराज का प्रचार कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, दूसरी तरफ जदयू के लोगों से मिल रहे हैं कि अभी भी कुछ फैसला हो जाए मेरे पक्ष में, अभी कुछ रास्ता निकल जाए हमारे पक्ष में। तो कैसे चलेगा? बिल्कुल बहिष्कार होगा। अगर ऐसे लोगों को चयन करेंगे, अचानक से ले आके हवाई जहाज से कैंडिडेट गिराएंगे तो यहाँ के लोगों पर क्या गुजरेगा? रक्सौल ने यह मूड बना लिया था कि इस बार हमको भाजपा के किला को ध्वस्त करता है और भाजपा का किले का ध्वस्त कौन करेगा? तो जनसुराज के लोग ही करेंगे। क्योंकि विगत 25 वर्षों से गठबंधन के लोग हर कोशिश के बाद भी हारते आ रहे हैं। लेकिन लोगों ने मूड बना लिया था कि इस बार रक्सौल के भाजपा को चेंज करना है और जनसुराज को लाना है। जब ऐसी ही परिस्थिति आगे भी रहे तो फिर तो ये कर्मा जो है, फिर जो है हम लोगों का अरमान पर पानी फिर जाएगा। यहाँ के जो कहानी फिर वहीं रह जाएगी जहाँ कहानी पहले से शुरुआत थी। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, कहानी फिर वहीं की त्यों रह जाएगी। लेकिन हमको अपने नायक पर भरोसा है, हमको प्रशांत किशोर जी पर भरोसा है। हम किसी आरसीपी सिंह और हम किसी मनीष कश्यप की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। हमारे नायक ने कहा है कि अच्छे कैंडिडेट देंगे तो अच्छा ही कैंडिडेट देगा और जो होगा जनसुराज के पक्ष में होगा। और प्रशांत जी का खून, पसीना, प्रयास, मेहनत एक न एक दिन रंग लाएगा। लोगों का काम है कहना, हमारा काम है सुनना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज होती हुई दिख रही है। और जहां आम जनों की बात कर ले, आम जनता की बात कर ले, तो जिस तरह से कुछ लोगों पर अपना विश्वास जमाया हुआ था, आज कुछ खबरों के मुताबिक और हवाओं में कुछ खबरें उभर करके जिस तरह जनता के पास पहुंच रहा है, उनके विश्वास पे पानी फिरता हुआ नजर आया है। चलिए, मेरे साथ मौजूद रहेंगे सर, जो भेलाही बैंक में तकरीबन 10 साल इन्होंने दिया है और इनसे तमाम बातें हम करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका सर मेरे साथ बात करने के लिए। चलिए, आपके तमाम दर्शकों का, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। जो आप लोगों ने इस एक रिटायर्ड पर्सनल में भी कुछ ढूंढने का प्रयास किया है, इसका मैं कदरदान हूँ। आपसे सर मिलने का मुख्य कारण ये रहा कि आपने भेलाही बैंक में 10 सालों तक अपना समय दिया है और खबर एक उभर करके आ रही है कि जो कुछ पार्टियों का जो वर्षों से अपनी मेहनत मशक्कत कर करके उस पार्टी को बुलंदियों पे पहुंचाया था, आज नाम एक उभर करके आ रहा है भुवन पटेल जी का, जो टिकट जनसुराज के पार्टी से उनको मिलने वाला है। जनसुराज के पार्टी में अगर वो शामिल हो जाते हैं, टिकट उनको मिलता है, तो जनता उन पे कैसे विचार करेगी, क्या सोचेगी? अरे, हम लोग भी तो जनसुराज के बहुत करीब के रहने वाले लोग हैं। हम लोगों को प्रशांत किशोर, बिहार, तमाम बातों की फिक्र रहती है। वो लोग जिक्र में रहते हैं, हम लोग फिक्र में रहते हैं। हम बिहार बनाने आए हैं, बिहारियों के सौभाग्य बनाने आए हैं। हम पलायन पर काम कर रहे हैं। हम किसी चर्चा और अफवाह पर काम करने वाले लोग नहीं हैं। चर्चा जिनकी है वो आज तक हमारे मेंबर नहीं है, फिर टिकट की कहाँ से बात आ गई? जब वो ज्वाइन करेंगे तो फिर देखा जाएगा। वैसे लोगों को का क्या भरोसा? कल जदयू में नहीं रहे तो हमारे साथ भी नहीं रहेंगे। वे लोग तो अपनी स्वार्थ की राजनीति करते हैं। हमको तो रक्सौल का फिक्र है। परमात्मा ने रक्सौल के लिए एक बहुत सुंदर अवसर दिया था। यहाँ विपक्ष के लोग विगत 25 वर्षों से मशक्कत करते करते हारते थक गए हैं। तो यहाँ के लोगों को लगा कि ये बीड़ा जनसुराज ही उठाएगा और यहाँ के भाजपाई किला को जनसुराज के लोग ही ध्वस्त करेंगे। विगत 2 वर्षों से यहाँ के जनसुराज दिन रात एक हुए हैं, मेहनत मशक्कत किए हुए, गांव 10-10 बजे रात के बाल बच्चा घर द्वार छोड़ के घर आते हैं। तो एक बड़ा संगठन, एक नेटवर्क तैयार हो गया। आप कहते हैं फिर भी हमको भरोसा नहीं है। वे तो वो लोग हैं जो 2005 में चुनाव लड़े, 2700 वोट आए, जिनकी आप बात कर रहे हैं।
अगर चुनाव लड़ने का उनमें भुवन पटेल जी को रोकना चाहूंगा सर हाँ। आपको। भुवन पटेल जी विधायक का चुनाव 2005 में लड़ते हैं 2005 में और निर्दलीय लड़े। उनको 2700 वोट मिलता है। हाँ हाँ, निर्दलीय लड़े हैं, उनको 2005 में जो है 2700 वोट आया था। इसमें कहने की क्या बात है, पूरा रक्सौल के लोग इस बात को जानते हैं। कहना यह है कि जब 2005 में जब चुनावी मोमेंट में जब आए, राजनीति में आए, सियासत से उनका लगाव हुआ, तो 2010 में किन कारणों से वे शिथिल हो गए, सारी दुनिया जानती है, सारे रक्सौल के लोग जानते हैं। चलिए 2010 में शिथिल हो गए तो फिर चुनाव 2015 का लड़ लेना चाहिए, उसमें भी चुनाव नहीं लड़े। क्या समझौता होता है इनको एनडीए के लोगों के साथ, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन चलिए ये भी अवसर गंवा दिए तो 2020 में चुनाव लड़ लेते हैं, फिर 2020 में भी इनका समझौता हो गया। तो ये हर समझौता का मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ टिकट चाहिए, जन सुराज से कुछ लेना देना नहीं है, प्रशांत किशोर की नीतियों से कुछ लेना देना नहीं है, उनकी पदयात्रा से कुछ लेना देना नहीं है। यह अफवाह मैं विगत 2 महीने से सुन रहा हूं। अगर उनको हमारी सारी चीजें पसंद होती तो 2 माह पहले ही जाकर अपना हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लेते, ये कारवां उठा लेते। आज हमारे बच्चे, आज हमारी नेत्री, आज हमारी शशांक शेखर, तमाम लोग और इस रक्सौल विधानसभा में जो एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किए, एक संगठन खड़ा किए हैं, दिन रात एक किए हैं, आज उन लोगों के दिल पर क्या गुजरता होगा। और प्रशांत जी ने तो ये भी कहा था कि भरोसा रखिए, आप लोग हमारे ही सिपाही युद्ध क्षेत्र में काम आएंगे, हम बाहर से किसी लोगों को नहीं लेंगे। जो लोग अप्लाई किए हैं उनके अंदर बेहतर कैंडिडेट को चयन कर विधानसभा का चुनाव लड़ाएगा। फिर आप कहते हैं तो हम क्या ध्यान दें। मैं कहने का रीजन एक चीज और रहा सर, कि जो बरसों से जेडीयू का दामन थामे और झंडा लिए पार्टी का कमान संभाले हुए थे विधानसभा 10 का, और आज अचानक से वो अपने फेसबुक आईडी पे एक पोस्ट करते हैं कि मैं जेडीयू से इस्तीफा दे रहा हूं, और सुनने में खबर ये आ रहा है कि 5 तारीख को वो जन सुराज को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये बात सही है। तो ये तो रायता फैलाए हैं विगत दो माह से हमारे लोग, जन सुराज के लोग, जन सुराज के समर्पित कार्यकर्ता, जन सुराज के समर्पित नेता इस अफवाह को झेलते झेलते उब गए हैं। कल भी मैंने आपके चैनल से ही बात देखा, तो सवाल है कि जब रिजाइन कर दिए तो रिजाइन का बार्गेनिंग क्या होता है। रिजाइन के ढेर पर जो बैठे हुए हैं कि उधर भी टांग अड़ाए हुए हैं, कहीं नीतीश कुमार लास्ट तक जो है हमारे पक्ष में कुछ सोच लें, कुछ फैसले हमारे लिए आ जाए, तो कल जन सुराज नहीं ज्वाइन करे। इतना स्पेस किस बात की। आप तो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि भुवन पटेल 1 माह पहले से ही जन सुराज में आने वाले हैं, और इस क्षेत्र में इस बात का रहता फैला दिया गया है कि जन सुराज में भुवन पटेल को ही टिकट मिलेगा। ये कौन सी बात है। जख्म हमारे लोग झेल रहे हैं, दर्द हमारे लोग झेल रहे हैं, दिन रात हमारे लोग किए हैं, संगठन हमारे लोग खड़ा किए हैं, और उनको ये फैलाने से क्या फायदा। अब ये बात बताइए, चलिए यह तो पार्टी है, ये संगठन है, इसमें लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जो उनके गुरुदेव हैं आरसी प्रसाद सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, वो भी तो जदयू से आए हुए हैं। तो आना जाना तो पार्टियों में लगा रहता है। लेकिन ये क्या बात है, जब आए तो आ जाते, दिल से 2 महीना पहले ही आ जाते। एक तरफ ध्यान रखे हुए जन सुराज का प्रचार कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, दूसरी तरफ जदयू के लोगों से मिल रहे हैं कि अभी भी कुछ फैसला हो जाए मेरे पक्ष में, अभी कुछ रास्ता निकल जाए हमारे पक्ष में। तो ये कैसे चलेगा। आपने इंटरव्यू लिया तो 5 तारीख का क्या मामला है। जब बेतिया में 10-20 आदमी को अपने लोगों को भेज दिए, प्रशांत जी के सामने जो है उन लोगों को ज्वाइन पार्टी करा दिए, तो 1 महीना का टाइम इसने न लिए। इस बीच में मेरे हक में कुछ फैसले आ जाएंगे, जेडीयू के तरफ से मेरे हक में कुछ फैसले आ जाए शायद में। बेशक यही चल ही रही है, इसमें क्या दो मत है। बाद में जब देख रहे हैं कि चीजें बन नहीं रही हैं, तो उन्हें मनीष कश्यप को पकड़े हुए हैं, आरसीपी सिंह को पकड़े हुए हैं। यही चीजें हैं। यहाँ के लोग जो है मतलब कि जो कर्जकर्ता हैं उनके हिम्मत पर पानी फेर रहे हैं दिन रात। जो कर्जकर्ता आज पिछले कई महीनों से लगातार दिन रात एक कर करके जन सुराज के लिए कार्य कर रहे हैं, और बहुत से सारे जनता इससे वाकिफ भी है और जुड़ी भी हुई है। अगर अचानक से अगर भुवन पटेल जी का नाम आ जाता है तो उन जनता पे और उन कार्यकर्ताओं पे क्या असर पड़ेगा। क्या देख ही रहे हैं कि बीच रास्ते में बारात चलती है और बीच रास्ते में तो दूल्हा बदलने की बात है। इस पर हम लोग क्या कह सकते हैं। ये तो जन सुराज के लोगों को जानना है। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जन जन के नेता हैं, जिनकी पदयात्रा जो है विश्वव्यापी पदयात्रा हुई, बिहार के लोगों से मिले, बिहार की गरीबी को देखे, बिहार के पलायन को देखे, बिहार के अशिक्षा को देखे, माँ बहनों की आंखों की आंसू देखे। पदयात्रा के समय में उनके पैर में छाले पड़ गए थे, इसकी परवाह हम लोग ने किया। और प्रशांत किशोर जी का दर्द देखकर, बिहार के लिए उनकी चिंता देखकर, बिहार की बेबसी को देखकर हम लोगों ने उनके कारवां का एक हिस्सा बनना कबूल किया। प्रशांत जी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारे लोग किसी कारण से गलत लोगों का मैं चयन कर पाता हूं तो आप लोग उसका बहिष्कार करिए। बहिष्कार करने का बिल्कुल बहिष्कार होगा। अगर ऐसे लोगों को चयन करेंगे, अचानक से ले आके हवाई जहाज से कैंडिडेट गिराएंगे, तो यहाँ के लोगों पर क्या गुजरेगा। रक्सौल ने यह मूड बना लिया था कि इस बार हमको भाजपा के किला को ध्वस्त करता है,
और भाजपा का किले का ध्वस्त कौन करेगा? तो जन सुराज के लोग ही करेंगे, क्योंकि विगत 25 वर्षों से गठबंधन के लोग हर कोशिश के बाद भी हारते हारते और हारते आ रहे हैं। लेकिन लोगों ने मूड बना लिया था कि इस बार रक्सौल के भाजपा को चेंज करना है और जन सुराज को लाना है। जब ऐसी ही परिस्थिति आगे भी रहे तो फिर तो ये कर्मा जो है, फिर जो है हम लोगों का अरमान पर पानी फिर जाएगा। यहाँ के ये जो कहानी फिर वहीं रह जाएगी जहां कहानी पहले से हाँ। शुरुआत थी। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, कहानी फिर वहीं की त्यों रह जाएगी। लेकिन हमको अपने नायक पर भरोसा है, हमको प्रशांत किशोर जी पर भरोसा है। हम किसी आरसीपी सिंह और हम किसी मनीष कश्यप की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। हमारे नायक ने कहा है कि अच्छे कैंडिडेट देंगे तो अच्छा ही कैंडिडेट देगा, और जो होगा जन सुराज के पक्ष में होगा। और प्रशांत जी का खून पसीना प्रयास मेहनत एक न एक दिन रंग लाएगा। लोगों का काम है कहना, हमारा काम है सुनना। वे फिक्र करते हैं अपनी, लेकिन हम लोग जनता की फिक्र करते हैं। इस बार लगने लगा था कि रक्सौल की तस्वीर बदलने वाली है, रक्सौल की तकदीर बदलने वाली है। लेकिन ऐसे ऐसे अफवाह जब उठाया जाएगा, ऐसे ऐसे चीजों को बीच में लाया जाएगा, बारात चल रही है फिर दुल्हा बदलने की बात आएगी, तो फिर कैसे चलेगा। लेकिन हमको आज भी प्रशांत जी पर भरोसा है, वो हमारे नायक हैं, हमारे नायक रहेंगे। और बिहार बदलाव की ओर बहुत तेजी से चल रहा है, चलेगा रक्सौल के साथ, रक्सौल के नेताओं के साथ, रक्सौल की जनता के साथ, रक्सौल जनसुराजियों के साथ। वे जरूर न्याय करेंगे और हमारी बातों को शिद्दत से महसूस करेंगे कि नहीं, रक्सौल भी इस बार बदलाव, रक्सौल में भी बदलाव की बहार बह रही है। और यह तय करेगा कौन? जन सुराज। जन सुराज के साथ रक्सौल के लोग लिपटे हुए हैं, लेकिन एक अदद उन्हें अच्छा नेता चाहिए।